हाय गाइस, देखिए आज हम वोल्वो 500 चला रहे हैं तो हम सोचे कि एक वीडियो बना लेते हैं आप लोगों के लिए। और अगर आप ट्रायल में जा रहे हैं 460 या 500 या नए पहली बार चला रहे हैं तो ये वीडियो आप देखने के बाद ऐसा हो नहीं सकता कि आप नहीं चला पाइएगा, ठीक है। तो बस बने रहिए और एकदम क्लियर बताते हैं वीडियो में। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो बस कमेंट करिएगा, हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में तुरंत बनाएंगे, ठीक है। हम कमेंट पढ़ते रहते हैं सबका, तो किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस आप बने रहिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर। चलिए तो पहले आप डैशबोर्ड देख लीजिए, ठीक है। डैशबोर्ड चलिए स्टार्ट करते, ठीक है। यहाँ देखिए ऊपर में सबसे पहले 3 बोतल रखने के लिए दिया हुआ है। ये सब चार्जर है, ये भी चार्जर है, 12 वोल्ट 10 वोल्ट। यहाँ पर वो वाला सॉकेट लगेगा चार्जर। तो ये सब समझने की ज़रूरत नहीं अगर आप ट्रायल में या नया चलाइएगा तो। यहाँ देखिए पीटीओ, यहाँ लीवर है, लीवर। अगर हम इसको ऊपर करेंगे तो डाला उठेगा, नीचे करेंगे तो डाला बैठेगा। लेकिन इसको तब यूज करेंगे जब हम यहाँ पर ये वाला स्विच ऑन करेंगे, ठीक है। अब स्विच सब देखिए, ये दोनों जो स्विच है ना, ये डाला स्विच है, कोई यूज नहीं है गाड़ी में, फॉल्स दिया हुआ है, ठीक है। ये दोनों छोड़ दीजिए। उसके बाद ये इसको जब भी हम ऑन करेंगे, देखिए ऑन हुआ, लाइट जला, उसके बाद ही मेरा ये वाला पीटीओ बटन काम करेगा। मतलब इसको उठाएंगे आप, डाला उठेगा। अगर ये ऑफ रहेगा, ये अगर ऑफ रहेगा तो नहीं डाला उठेगा। अगर हम इसको अगर ऑफ करेंगे, इसको ऑफ रहेगा तो ये डाला उठाएंगे तो नहीं उठेगा, ठीक है। और आगे देखिए, आगे उठाने के लिए आगे हम ऐसे करके ही रखना होगा और एक्सीलेटर देंगे, डाला उठेगा। और जब बैठाना तो ये देखिए लॉक हो जाता है, मतलब नीचे लॉक होगा लेकिन ऊपर लॉक नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए स्विच में आ गया, ये दोनों फॉल्स, ये आपका डाला वाला, ठीक है, जिसको पीटीओ बोलते हैं हम। जिस तरह ऑन होगा उसी तरह ऑफ होगा। ये देखिए, ये है 3 सेकेंड 5 सेकंड के लिए गाड़ी कभी कभी होता है ना कि अचानक से गाड़ी रुक गया, तो इसको हम ऑन करेंगे ना तो गाड़ी हल्का सा ब्रेक में पकड़ा हुआ रहेगा 3 सेकंड तक, ताकि आप आराम से गाड़ी को उठा ले, कहीं ढलाओ या अगर हल्का ढाल में रुक गया गाड़ी तो उसके लिए, ठीक है। ये समझ गए 2 स्विच हो गया, ये दोनों स्विच फॉल्स है। हजार इंडिकेटर, इसको हजार लाइट बोलते हैं, 4 इंडिकेटर जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद ये पार्किंग, जब भी लगेगा ब्रेक में पैर दे के, अब ब्रेक में जब पैर देंगे तभी हटेगा, ब्रेक में पैर देंगे तभी लगेगा, ठीक है। ये देखिए इसको बोलते हैं 4 व्हील। ये वाला स्विच जब हम रैंप में, जब हम कभी कादो रहा या किसी तरह से गाड़ी नहीं निकल रहा, तो इसको हम एक बार ऑन करेंगे तो यहाँ देखिए एक बार शो करेगा डैशबोर्ड में। 2 बार ऑन किए तो 2 बार, मतलब 2 बार कंट्रोल करता है, ठीक है। तो जिस हिसाब से अगर नहीं निकल रहा तो 1 बार किए, नहीं निकल रहा तो 2 बार किए, ठीक है। ये अपना समझ गए। 4 व्हील चक्का फंसेगा तब। इसमें साइड जो स्विच है ये सब ऑटोमेटिक काम करता है, ये सब सोचना नहीं है। एक बार ऑन किया ना, ऑटोमेटिक ये सब अपने आप काम करेगा, ठीक है। ये सब ज़्यादा सोचना ही नहीं है, ये सब बाजा का स्विच है। तो ये तो ट्रायल जा रहे हैं, पहली बार चला रहे हैं, तो ये सब तो अपने आप छेड़ते आप सीख जाइएगा। ताकि हम वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम उतना डिटेल्स में नहीं समझा रहे हैं। ये अपना बाजा का सेटअप, डिस्प्ले, इसमें ब्लूटूथ अभी कनेक्ट किए हुए हैं हम, धीरे धीरे आप समझ जाइएगा। एसी वाला देखिए, ऊपर नीचे दायां बायां जहाँ भी हवा लेना है उसमें क्लिक करिए अपना, और उस हिसाब से धीरे जैसे स्पीड करिएगा वैसे स्पीड ज़्यादा हवा देगा, कम करिए कम हवा देगा, ठीक है। और ये वाला उल्टा कर देंगे रेड तरफ, इसको घुमाएंगे तो गर्म हीटर चालू हो जाएगा, इधर घुमाएंगे तो एसी चालू हो जाएगा, ठीक है। ये ज़्यादा सोचना नहीं। इसको पूरा फुल कर दिए बंद तो ऑफ हो गया। एक बार जैसे ऑन किए ऑटोमेटिक एसी ऑन हो गया। जिस हिसाब से हवा लेना उस हिसाब से देखिए ज़्यादा कम होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, ये हमारा चाबी, एक बार सिंगल ऑन में डिस्प्ले ऑन होगा, डबल ऑन में गाड़ी का जो हल्का मोटर टाइप का सी टाइप का आवाज़ होता है वो ऑन होगा। तीसरा बार स्विच ऑन करेंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये रहा डिस्प्ले में देखिए कुछ भी करना है हमको, ये जो ओके का बटन है, ये ओके बटन हम करते रहेंगे जब भी बैठेंगे। जब हम स्टार्ट करते हैं उसके बाद ओके मारेंगे तो मेरा डिस्प्ले एकदम इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से हो गया यानी कि अब हम चलने के लिए रेडी है, ठीक है। ये अपना क्रूज कंट्रोल, इसको समझना नहीं है ज़्यादा, नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, क्योंकि इसको अभी समझना नहीं है क्या कि इसी से टोटल मेरा गियर ट्रांसमिशन कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। देखिए 3 सेकंड अगर गाड़ी स्टार्ट रहता तो इस तरह लिखाएगा, ठीक है। इसमें एक्सीलेटर ले लेंगे तो ये बंद हो गया, मतलब गाड़ी मेरा बंद होने खोजता है, मतलब उसको ऐसा लगता है मशीन को कि गाड़ी काफ़ी देर से आइडल है, ठीक है। देखिए स्विच सब देखिए, ठीक है। यहाँ पर एक है इंडिकेटर है, इसी में इंडिकेटर है आगे पीछे, इसी में मेरा डीपर भी है और इसी में मेरा इंडिकेटर भी है, ठीक है। हो गया। अब इस साइड आते इसमें 2 गो है, 2 क्या भाई थोड़ा देख ले, ये देखिएगा, ठीक है।
अगर हम एक बार लगा के रखें ए में, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ए, दिख रहा है ए, देखिए यहाँ पर ए दिख रहा, मतलब ऑटोमेटिक। अगर हम इसको ए में लगा के रख दिए तो गाड़ी मेरा जब भी हम ब्रेक मारेंगे, एक्सलेटर के बाद ब्रेक छोड़ेंगे, मतलब एक्सलेटर छोड़े तो ऑटोमेटिक मेरा गाड़ी हल्का रोकेगा। और उसी तरह 1 2 3 4 जिस हिसाब से, अगर 4 में 3 तक रख दिए, 1 2 3 तक है, 3 तक रख दिए तो 70% मेरा गाड़ी कंट्रोल कर देगा बिना ब्रेक लिए हुए। मतलब ब्रेक नहीं भी लेंगे तो मेरा इंजन कंट्रोल मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला स्विच जो नीचे में सबसे ज़्यादा, इसमें मेरा वाइपर है, ठीक है, वाइपर स्विच है। इसको अगर एक बार ऑन किया तो देखिए वाइपर चलने लगा। उसी तरह ये वाइपर है, इसको चलाते चलाते आपने समझ जाइएगा। ये मेरे देखिए डाला स्विच है, जब भी हम डाला ऑन, मतलब डाला उठाते हैं रात में तो इसको ऑन करेंगे तो मेरा लाइट जलेगा। उसी तरह ये भी मेरा डाला वाला, ये नीचे वाला 2 डाला में लाइट दिया हुआ है तो दोनों मेरे दोनों जलेगा डाला के लिए। ये मेरा हेड लाइट के लिए, ये सिंगल हमेशा, पार्किंग हमेशा जलेगा, दिन हो या रात हो, पार्किंग हमेशा जलेगा। एक बार वो घुमाएं इसको तो मेरा अभी पार्किंग एक सिंगल वहाँ छोटा सा बल्ब वो जला। उसके बाद हेड और डिम इसी से हो रहा। ये अपना छेड़ते छेड़ते आप समझ जाइएगा। ट्रायल में ज़्यादा ये सब सोचना नहीं, या नया चला रहे तो ज़्यादा घुमाइएगा तो हेडलाइट का ब्राइटनेस कम ज़्यादा होगा। ये वाला फर्स्ट वाला घुमाने से हेडलाइट ब्राइटनेस कम होगा, और ये सेकेंड में जो दिया हुआ ये वाला, इसको घुमाइएगा तो डिस्प्ले का ब्राइटनेस कम ज़्यादा होगा। ये यहाँ गेट के पास, गेट बिल्कुल 4 व्हीलर का जैसा, 4 व्हीलर में जैसे होता है। अगर हम ये बटन क्लिक किए और ये दायां बायां ऊपर नीचे, ठीक है, दायां बायां ऊपर नीचे दायां बायां, अगर ये वाला क्लिक कर दिए तो मेरा इधर का जो लुकिंग गिलास है वो मेरा 4 व्हीलर का जैसा कंट्रोल होता। अब चलिए हम इधर से दिखा देते ताकि हम आप लोगों को थोड़ा सा देखने प्रॉब्लम। ये स्विच हम क्लिक किए तो इधर का मेरा जो ऊपर का शीशा है वो देखिए, यहीं से हम दायां ऊपर नीचे कर सकते हैं। देखिए इधर घूम रहा, देखिए ऊपर हो रहा, ऊपर हम ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो ऊपर हो रहा। यानी कि ये वाला हम स्विच क्लिक किए, उसके बाद ऊपर नीचे जहाँ जहाँ करना ये वाला से होगा। अगर हम इधर करेंगे तो इधर बायां साइड का जो ऊपर का शीशा है वो होगा। अगर ये वाला क्लिक किए तो देखिए ग्रीन कलर का लाइट जला। नीचे वाला जो स्विच शीशा है वो आगे पीछे होगा, इसमें ग्रीन लग गया। अब ऊपर नीचे जहाँ भी करेंगे। ये वाला क्लिक किए तो मेरा नीचे का होगा। मतलब ये सब सीख जाइएगा, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मेरा यहाँ पर लॉक हो जाएगा, ये वाला, ये लॉक अनलॉक, चार दोनों गेट मेरा लॉक हो जा रहा है इससे। ये विंडो का शीशा का ऊपर करेंगे तो उधर का शीशा, नीचे करेंगे देखिए इसको नीचे किए तो उधर का देखिए शीशा डाउन हो गया, ठीक है। ऊपर कर रहे तो ऊपर हो रहा है। टोटल ऑटोमेटिक है, फुल्ली ऑटोमेटिक, ये सब टोटल कंट्रोल आप सीख गए। अब चलिए आते हैं, देखिए अगर ब्लूटूथ से आप कनेक्ट कर दीजिएगा तो इसी से फ़ोन उड़ जाएगा, इसी से कट जाएगा, ऊपर साउंड कम बेसी हो जाएगा। इससे मेरा इधर में देखिए साउंड कम बेसी हो जाएगा, म्यूट हो जाएगा। ये सब स्टीयरिंग में दिया हुआ। हॉर्न यहाँ पर है, ज़्यादा सोचना नहीं है, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए जल्दीबाजी में थोड़ा बता रहे हैं, ठीक है। अब आ जाइए गियर में देखिए बिल्कुल आसानी से सिखाते हैं गियर, ज़्यादा कुछ है नहीं। ब्रेक दबाए, लोड गाड़ी अगर है तो आप मैनुअल में चलिए। अब मैनुअल में जब क्लिक किए देखिए यहाँ पर मेरा डैशबोर्ड में मैनुअल 3 दिख रहा, मैनुअल 3। अब इसको कम करेंगे, एक जब हम लोड लेके निकलेंगे 1 में निकले। अब मेरा ये जो आरपीएम है वो देखिए ग्रीन में रहना चाहिए। देखिए ग्रीन जो नीचे में दिख रहा, आपको दिख रहा कि नहीं, फोकस में हल्का ग्रीन जो है उसी में 10 और 15 आरपीएम में चलना है। जब भी गियर खोजेगा, जैसे हम लोग चलाते हैं तो गियर अपने आपको पता चलेगा कि 15 से ज़्यादा आरपीएम हो रहा है, गियर दीजिएगा, प्लस करिएगा। मैनुअल में हमेशा चलिए लोड गाड़ी। खाली में आइए तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली में आइए ऑटोमेटिक में डालिए। यहाँ एक स्विच है, आगे में एक स्विच है, रुकिए आपका, इसको लगा के ही हम गियर लगाएंगे, ठीक है। और एक बार मैनुअल में हम डाल दिए, तो बस फिर प्लस माइनस करते रहना। देखिए प्लस, अभी खड़ा गाड़ी में 6 तक जाएगा और चलते चलते जब रनिंग में रहेगा गाड़ी तो 12 तक जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे गियर खोजेगा वैसे। अगर हम मान के चलिए ऑटोमेटिक में चल रहे हैं, खाली गाड़ी हम लेके आ रहे हैं और ऑटोमेटिक में चल रहे हैं, और अगर हम मैनुअल में डाल दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम 10 गियर में चल रहे हैं तो 10 ही गियर में लग जाएगा, ठीक है। अगर हम ऑटोमेटिक में चल रहे हैं, मैनुअल में लगा दिए तो 10 गियर में है तो 10 ही गियर पकड़ लेगा, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि झटका खाएगा गाड़ी, मतलब किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं। आप ऑटोमेटिक में चलिए या मैनुअल में चलिए, कोई दिक्कत नहीं। हमको हमेशा मैनुअल में चलना है, खाली गाड़ी में हम जो भी चीज़ करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ब्रेक करेंगे, जब हम ब्रेक दाबें, ब्रेक में लगाएं तो ब्रेक में एक से 2 ही जाएगा। देखिए 1 2 से आगे नहीं बढ़ रहा, 3 4 ब्रेक दाब के बढ़ जाएगा, ठीक है। देखिए अभी देखिए हम ब्रेक कर भी रहे हैं, तो ब्रेक कर रहे तो देखिए 2 से ज़्यादा नहीं बढ़ रहा। अब ब्रेक अगर हम दाब हल्का क्लिक किए
अब हम 3 लगाएंगे तो देखिए लग जाएगा। तो मतलब ब्रेक दाब के ही मेरा गियर लगेगा, ठीक है, समझ गए। तो गियर समझ गए कि रिवर्स में है। तो इसमें अगर गियर कोई पूछता तो बताइएगा कि 12 गियर आगे है, 4 गियर पीछे, यानी 12 4 16 गियर है टोटल, ठीक है। और अगर सीट एडजस्टिंग देखिएगा तो यहाँ पर तीन एडजस्टिंग है, देखिए 3 एडजस्टिंग है। वो अपने आप आगे पीछे करते करते समझ जाइएगा, ठीक है। बैठिएगा सीट में तो आपको खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पर साइन दिया हुआ है सबका, तो अपना हिसाब से आप एडजस्टिंग कर सकते हैं। बाकी फोर व्हीलर का जैसा है, आगे पीछे आप करके सीख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त कि सारे लोगों को ये वीडियो में काफ़ी कुछ पता चला होगा, और फिर भी अगर नहीं पता चला होगा तो फिर आप कमेंट करिए, उस हिसाब से नेक्स्ट वीडियो में और क्लियर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, बाय बाय।